दोस्तों, सोलर लगवाया हुआ है और 5 साल के बाद भी पे बैक नहीं हुआ। गलती सिस्टम की नहीं है, गलती हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो मोस्ट ऑफ अस हम लोग कर देते हैं अननोइंगली और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, बाद में बोलते हैं कि सोलर एज ए टेक्नोलॉजी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फाइनेंशियल मिस्टेक हम क्या करते हैं, गलत सिस्टम साइज हम चूज़ कर लेते हैं। कोई छोटा सिस्टम साइज लगा लेता है, कोई बड़ा सिस्टम साइज लगा लेता है, अपनी एनर्जी नीड्स के हिसाब से नहीं लगाता। कोई बोलता है कि छोटा सिस्टम साइज सस्ता आएगा, उसको लगवा लेते हैं। लेकिन अगर छोटा सिस्टम साइज लगवाया है आपने तो आपकी सेविंग्स भी कम होंगी। मान लेते हैं आप 20 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं और आपने सिस्टम साइज लगा लिया जो 10 यूनिट्स जनरेट कर रहा है, तो वो 10 यूनिट्स की तो आपकी सेविंग कर रहा है, लेकिन जो बाकी 10 यूनिट्स हैं वो आपको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं ग्रिड से, दैट टू एट हायर रेट। ग्रिड की जो रेट है वो ज़्यादा रेट है, तो ऑब्वियसली आपकी सेविंग्स में इंपैक्ट पड़ेगा और आपका ये खर्चा भी बढ़ेगा। और दूसरी तरफ लोग सोचते हैं बड़ा सिस्टम साइज लगा लेते हैं, बड़ा सिस्टम साइज मतलब ज़्यादा यूनिट्स जनरेट होंगी, ज़्यादा सेविंग्स होंगी। लेकिन ये अजम्पशन भी, ये सोच भी गलत है। देखो क्या होता है, वही मानते हैं आपने 20 यूनिट्स आप कंज्यूम करते हो दिन के, आपने सिस्टम साइज लगा लिया जो 30 यूनिट्स जनरेट कर रहा है। जो एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स हैं वो क्या करेगा सिस्टम, इफ़ यू आर नॉट कंज्यूमिंग इट विल बी एक्सपोर्टेड टू द ग्रिड। अब आप बोलोगे भाई ठीक तो है, वो एक्सपोर्ट कर देगा और ग्रिड हमें कंपनसेट कर देगा। नहीं, कई केसेस में जो ग्रिड का जो कंपनसेशन रेट है आपके इंपोर्ट रेट से कम है। जिस रेट से आप बिजली लेते हो ग्रिड से, एक्सपोर्ट जिस रेट से होता है वो जनरली कम होता है। मान लिया कि आप ग्रिड से 8 रुपये के रेट से ले रहे हो, जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट हो रही है वो 6 रुपये के रेट से, तो 2 रुपये का लॉस तो यही हो गया। और ये 2 रुपये का लॉस आपके पेबैक को इम्पैक्ट करेगा, आपकी सेविंग्स को इम्पैक्ट करेगा। तो बजाय इसके कि मैं बड़ा सिस्टम साइज लगा लूँ, मेरी सेविंग्स ज़्यादा होगी क्योंकि यूनिट ज़्यादा जनरेट हो रही हैं, आपको ये देखना है कि मेरी एनर्जी नीड्स के हिसाब से, मेरे यूसेज के हिसाब से राइट सिस्टम साइज क्या रहेगा, ताकि जो यूनिट्स मेरा सिस्टम जनरेट करे उसको मैं ही कंज्यूम करूँ। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरी फाइनेंशियल मिस्टेक क्या करते हैं कि हम सब्सिडी के चक्कर में कि जितनी ज़्यादा सब्सिडी होगी वो वाला सिस्टम साइज लगवा लेते हैं। मान लिया कि इस सिस्टम साइज में ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है तो ये सिस्टम साइज लगा लेते हैं, बिना ध्यान दिए कि मेरी एनर्जी यूसेज के हिसाब से क्या राइट सिस्टम साइज रहेगा। हम सोचते हैं ज़्यादा सब्सिडी मिल गई इस सिस्टम साइज में तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, हमारा पेबैक पीरियड फास्टर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपने अपने एनर्जी नीड्स के हिसाब से सिस्टम साइज लगाया है तो आपकी जो सेविंग्स हैं वो लॉन्ग टर्म रहेंगी। आप स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग टर्म एंजॉय कर पाओगे, ना कि आप अगर देखो कि मैं सब्सिडी के हिसाब से अपना सिस्टम साइज लगाऊं। सब्सिडी के हिसाब से तो एक बार में आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि मेरा राइट सिस्टम साइज मेरे यूसेज के हिसाब से क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स होंगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, जो कि आपको अच्छा पेबैक पीरियड, फास्टर पेबैक पीरियड बना के देंगी। तीसरी गलती हम ये करते हैं, चीप इंस्टॉलेशन की तरफ हम चले जाते हैं। हम ये देखते हैं बेस्ट प्राइस कहाँ मिल रहा है, अच्छा ये बेस्ट प्राइस दे रहा है, ये 10% कम दे रहा है, ये दिस इज़ द बेस्ट प्राइस, दिस इज़ द लोएस्ट प्राइस, इसको हम ले लेते हैं। यही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। जो सोलर पावर सिस्टम है उसकी लाइफ 25 से 30 ईयर्स है। सोलर एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट इट हैज़ ए लाइफ स्पैन ऑफ 25 से 30 ईयर्स। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक चीप सोलर सिस्टम लगा के आपका वो सिस्टम एज एन एसेट 25 से 30 ईयर्स तक काम करेगा विदाउट एनी ब्रेकडाउन। यू विल विटनेस नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन अगर आपने चीप इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हो, और ये ब्रेकडाउन आप नंबर ऑफ टाइम्स देखोगे। और इसमें क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाएगी। कोई भी हेल्दी सिस्टम है उसमें भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अच्छे से अच्छा इन्वर्टर नीड्स एंड रिप्लेसमेंट आफ्टर 8 to 10 ईयर्स। और आपने सब स्टैंडर्ड चीज़ें ले ली हैं वो उसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो और बढ़ जाएंगी। एक 5 किलोवाट सिस्टम के लिए अगर इन्वर्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 8 से 10 साल के बाद 50,000 रुपये की आती है। तो ये चीज़ें अगर आप सब स्टैंडर्ड चीज़ें ले लोगे तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ेगी और साथ में आपकी सेविंग्स भी कम हो जाएंगी। अब आप सोचोगे सेविंग्स कैसे कम हो जाएंगी, जब आपने सब स्टैंडर्ड सिस्टम लिया है, चीप सिस्टम लिया है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या आपका सोलर पैनल अच्छी यूनिट्स बनाएगा, सेविंग्स ज़्यादा करके देगा? नो, इट विल डिग्रेड मस्ट एट मच फास्टर रेट देन ए स्टैंडर्ड सोलर पैनल। उसका डिग्रेडेशन रेट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगा, तेज़ी से डिग्रेड करेगा, तो ऑब्वियसली आपकी सेविंग्स कम हो जाएंगी। तो दोनों तरफ से आपका लॉस है, एक तो मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ आपकी सेविंग्स कम हो जाएंगी। तो यू विल लूज एट बोथ पॉइंट्स।
तो आपको ये नहीं देखना कि कौन सा बेस्ट प्राइस दे रहा है, आपको ये देखना है कि राइट क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के ब्रांडेड सोलर पैनल्स और बाकी इक्विपमेंट्स आपको लेने हैं जो कि आपकी एनर्जी नीड्स के हिसाब से राइट हों, आपकी सेविंग्स बना के दें, पेबैक को इम्प्रूव करके दें। अब बात करते हैं चौथी गलती की। लोग पेबैक को गलत एज्यूम कर लेते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला मान लेते हैं कि पेबैक, यस, ये बताने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि पेबैक क्या है, आपकी नेट इन्वेस्टमेंट क्या है डिवाइडेड बाय योर एनुअल सेविंग्स। बट पेबैक पीरियड इससे भी कहीं ज़्यादा, इसके अंदर बहुत सारी नुएंसेस हैं, बहुत सारी सटल चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। पेबैक में इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन क्या पेबैक में मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं कंसिडर करनी चाहिए? वो आपकी कॉस्ट नहीं होगी? हर साल आपको अपने सोलर पैनल, सोलर सिस्टम को मेंटेन करना है, वो कॉस्ट नहीं करोगे आप इंक्लूड? आप वो चीज़ इंक्लूड करोगे तो ऑब्वियसली आपकी इनिशियल जो कॉस्ट है ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जैसे मैंने बोला, 8 से 10 साल के बाद आपके इन्वर्टर, अच्छे से अच्छे इन्वर्टर को भी रिप्लेस करना पड़ता है। और एक 5 किलोवाट सिस्टम के लिए जो इन्वर्टर है 50 से 55 हज़ार के आसपास आता है, उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। और इस प्रोजेक्ट की लाइफ 25 से 30 ईयर्स है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? क्या जो आपने ये लगवाया है, माउंटिंग स्ट्रक्चर लगवाया है, क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी? ऑब्वियसली उसमें हमें करोजन देखने को मिलेगी, उसे पेंट कराना पड़ेगा। ये भी हो सकता है रूफ के आसपास आपको जहाँ पे फाउंडेशन बनी वहाँ पे क्रैक्स देखने को मिले, उसको भरवाना पड़ेगा, तो ये भी तो कॉस्ट होगी। तो इन सब चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पेबैक पीरियड फाइंड आउट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, इस सिंपल से फॉर्मूले में हमें ऑप्टिमिस्टिक पेबैक पीरियड मिलेगा और हम बोलेंगे कि हमने तो ये पेबैक पीरियड देखा था, लेकिन अभी तक तो पेबैक नहीं हुआ, बिकॉज हमारी अजम्पशंस गलत थी जो कि इस पेबैक को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बना देती है। सो वाइल कैलकुलेटिंग पेबैक पीरियड आप डू कंसिडर मेंटेनेंस कॉस्ट एज वेल एज इक्विपमेंट कॉस्ट, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और साथ में आपकी माउंटिंग स्ट्रक्चर में क्या कॉस्ट आने वाली है, फाउंडेशन आपकी रूफ में मेंटेनेंस में क्या कॉस्ट आने वाली है, वो भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। तभी जाके आप एक रियलिस्टिक पेबैक निकाल पाओगे अपने सोलर पावर सिस्टम का। और दूसरी बात, पेबैक किस पे डिपेंड करता है? सनलाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है 5 किलोवाट का सिस्टम आपने यूपी में लगाया और सेम 5 किलोवाट का सिस्टम केरला में लगाया है, इनका पेबैक पीरियड सेम होगा। नो, बिकॉज दोनों के जगह जो सनलाइट इंटेंसिटी है वो अलग अलग है। एक में ज़्यादा पेबैक फास्टर होगा, एक में स्ट्रेच्ड आउट पेबैक होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सनलाइट इंटेंसिटी। एंड एट द सेम टाइम ये और किस चीज़ पे डिपेंड करता है? आपका कंजम्पशन पैटर्न कैसा है। मान लिया कि आप दिन में ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हो और दूसरी फैमिली शाम को ज़्यादा, रात को ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती है। इफ़ यू आर कंज्यूमिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी इन द डे टाइम, जब सोलर पावर सिस्टम काम कर रहा है, तो आपका पेबैक पीरियड फास्टर होगा, क्योंकि जो बिजली सोलर पावर सिस्टम बना रहा है उसे आप कंज्यूम कर रहे हो। जबकि दूसरी फैमिली जो कि रात में बिजली ज़्यादा कंज्यूम करती है, उसकी सारी की सारी जो दिन की इलेक्ट्रिसिटी है, मोस्ट ऑफ इस डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी विल बी एक्सपोर्टेड टू द ग्रिड। और वो श्योर नहीं कि जो ग्रिड उसको कंपनसेट जो नॉर्मल ग्रिड रेट है उस पर करेगा या कम रेट पे करेगा। अगर कम रेट पे करता है तो ऑब्वियसली आपका सेविंग्स कम होंगी, पेबैक पीरियड स्ट्रेच हो जाएगा। तो आपको अपना कंजम्पशन पैटर्न भी देखना है, उसके हिसाब से इसकी साइजिंग करनी है। और दूसरी बात यह है कि आपका मेंटेनेंस बिहेवियर कैसा है। अगर आप अपने सिस्टम को सही ढंग से मेंटेन करते हो, डस्ट रेगुलरली आप उसकी साफ़ करते हो, उसका पीरियडिकली मेंटेनेंस है, तो आपका पेबैक पीरियड इंप्रूव रहेगा, फास्टर रहेगा। और एक और कौन सी गलती करते हो कि आप अपनी फ्यूचर नीड्स के हिसाब से आप सिस्टम साइज़ को डिज़ाइन नहीं करते। आप ये देख सकते हो, मे बी अभी ईवी का टाइम चल रहा है, आपके पास अगर व्हीकल है और 2-3-4 साल के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं नया व्हीकल लूँगा और वो ईवी होगा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए, जैसे कार है उसको चार्ज करने के लिए 8 से 10 घंटे चाहिए, एंड इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने सोलर पावर सिस्टम इस नीड को कंसिडर करके लगाया है, तो आप थोड़ा सा उसको ओवरसाइज करके लगाएंगे कि आने वाले टाइम में मैं एक कार लेने वाला हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि सोलर पावर सिस्टम से चार्ज करूँगा। और आप ये भी सोच रहे हो, मान लिया इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, फोर्स करते हो कि 2-3 साल के बाद आपका फैमिली साइज़ बढ़ेगा फॉर एनी ऑफ द रीजन, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगी, तो आप उसके हिसाब से भी अपने सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हो। और ये भी मान लिया कि इफ़ यू आर आप 2-3 साल के बाद रिटायर होने वाले हो एंड यू विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम फ्रॉम होम, आप घर से ही काम करोगे, तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी नीड्स दिन में बढ़ जाएंगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रख के भी अपने सिस्टम साइज़ को डिज़ाइन करना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं, ये कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं जो जनरली हम इग्नोर कर देते हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर हम ध्यान से एक सिंपल सी ड्यू डिलीजेंस कर लें, तो हम इन कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो सिस्टम साइज़ की डिज़ाइनिंग होगी वो बिल्कुल आपकी एनर्जी नीड्स के हिसाब से होगी। एनर्जी नीड्स प्लस फ्यूचर एनर्जी नीड्स क्या है उसके हिसाब से होगी। आपकी सेविंग्स स्ट्रांग होंगी और आप
एक पे बैक पीरियड आपका फास्टर होगा, देयर आफ्टर यू विल बी एबल टू एंजॉय स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डिकेड्स। तो सिस्टम, सोलर पावर सिस्टम एज ए फाइनेंशियल एसेट आपको कंफर्ट देगा, आपको सेविंग्स बना के देगा और आपका पे बैक पीरियड को फास्टर करेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि आपके एनर्जी नीड्स के हिसाब से, आपकी कंजम्पशन के हिसाब से, यूसेज के हिसाब से आपका सिस्टम साइज क्या होना चाहिए, तो डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, उसको हम डिस्कस करेंगे। दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और if you think you found this video insightful, then do share among your friends. I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Thank you very much. Have a nice day.